मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हरीश रावत जी, सर स्वागत है आपका। और ये खबर बहुत स्तब्ध करने वाली है। उत्तराखंड की बेटी के साथ जो हुआ उसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। अब जिस तरीके से पूरी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, पहली बात तो यह है, अरेस्ट करने में टाइम ले लिया इन्होंने बहुत, और फिर उसके बाद सबको मालूम था, पहले दिन ही से मालूम था कि उसने नहर में उसको डाला है। तो वहीं पे बैराज है, इन्होंने 5-6 दिन लगा दिए उसकी बॉडी को, अंकिता की, रिकवर करने में। और अब पता चला है कि बुलडोजर से जो रिजॉर्ट था उसको ढहा दिया गया है। तो हम साक्ष्यों को लेकर के चिंतित हैं। अंकिता का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उन दोषियों को जो है दंड तभी दिया जा सकता है जब साक्ष्य होंगे, तो साक्ष्य बने रहे, पहली बात यह है। और दूसरा, सरकार की कोशिशें पूरी सख्ती से होनी चाहिए। जो एक खबर ये है कि जुडिशियल कस्टडी में दे रहे हैं उसको, तो वो चिंताजनक है। तो ये पुलिस का दायित्व है साक्ष्य इकट्ठा करना जी। तो और साक्ष्य जो है जिनको गिरफ्तार किया गया उनसे, और उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस रिजॉर्ट में कौन कौन लोग आ करके टिके थे, ऐसे जो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं चीजों को, तो वो भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये रिजॉर्ट कहीं ऐसा तो नहीं कुछ लोगों के अयासी के अड्डों में परिवर्तन। बिल्कुल, और इसको लेकर तो हरीश जी अंकिता ने किसी तरीके के दबाव में आने से इनकार कर दिया, इसीलिए उसको जान देनी पड़ी जी। और रावत जी, पहले भी ये कहा गया, यहाँ के लोग तो ये कह रहे हैं, जिनसे भी हम लोग लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि रिजॉर्ट को लेकर पहले भी कई शिकायतें की गई हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण इस वजह से कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से गिरफ्तारी में टाइम लिया, साक्ष्य नष्ट करने का उसको पूरा मौका मिला, जबकि पहले दिन जिस दिन वो लेकर के गया लड़की को, लड़की ने अपने दोस्तों को मैसेज किया है और उसके बाद अकेले लौट करके आ रहा है। तो लड़की कहाँ है, रह गई, ये सवाल तो पहले दिन ही उठ गया था। तो उसके बाद उसको पुलिस कस्टडी में लेने में जो विलम्ब हुआ है, और जिस प्रकार से रेवेन्यू पुलिस, रेगुलर पुलिस, अरे भाई पुलिस तो पुलिस है ना, कोई तो उसमें कार्रवाई करता। प्रशासन क्या एक ही अम्ब्रेला के नीचे एक प्रशासन कोई दूसरी दुनिया का प्रशासन थोड़ी है। तो लेकिन ऐसा लगता है कि साक्ष्य को मिटाने, कमजोर करने या किसी तरीके के ऐसे दबाव में प्रशासन तंत्र काम कर रहा था, जिससे लोगों को गंभीर संदेह पैदा हुआ है। और लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, बहुत बड़ा गुस्सा है लोगों के अंदर। बल्कि मैंने अपील किया लोगों से कि भाई साक्ष्यों को मत खत्म करिए, साक्ष्य रहने चाहिए, चाहे वो बिल्कुल। और जिस तरीके से देवभूमि में ये पाप हुआ है रावत जी, उससे गुस्सा स्वाभाविक है और लाजमी है। जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, प्रशासन की आपको लगता है कि साफ तौर से जो स्थानीय प्रशासन है उसकी नाकामी है, उसकी लापरवाही है, जिस वजह से जो देरी हुई उसके बाद ये पूरा मामला इस तरीके से बढ़ा? जान गई एक बेटी की, प्रशासन की लापरवाही साफ तरीके से आपको लगता है? जो कुछ बातें ये रिजॉर्ट के विषय में सामने आ रही है, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि इनके संबंध लोगों से हैं, और सारी चीजें जो बातें उभर करके सामने आ रही हैं, उसको लेकर के इसकी बहुत संभावना है कि प्रशासन दबाव में रहा हो, स्थानीय प्रशासन। ठीक। और अभी ऋषिकेश एम्स में पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है कि उसमें क्या कुछ निकलता है। ये कहा जा रहा है कि कुछ खुलासे हैं जो होंगे। अब लोग जो पहुंचे हुए हैं ऋषिकेश, आम लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पर भी की जा रही है। 5 घंटे तक जो पीड़िता, जो बेटी है, उसके पिता को हॉस्पिटल में अंदर रखा गया, उनको किसी से बातचीत नहीं करने दिया गया। इसको लेकर भी लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि मामले को दबाने की कोशिश यहाँ पर भी की जा रही है आप फिर से। हाँ, लोगों को ये पूरा संदेह हो गया है कि अपराधियों को संरक्षण है, अपराधियों को बचाने की चेष्टा हो रही है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और एक बात से मुझे भी संदेह हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि जुडिशियल कस्टडी में
दिया गया है अपराधी को, यदि जुडिशियल कस्टडी में दिया गया है, पुलिस के पास नहीं है, तो इससे साक्ष्य कौन कलेक्ट करेगा? ये तो पुलिस का दायित्व है। ठीक है, तो एक बार जुडिशियल कस्टडी में जाने का मतलब है फिर साक्ष्य इकट्ठा करना, फिर तो आप पूछताछ इत्यादि के रास्ते बहुत कम हो जाते हैं, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ठीक है, अब देखिए पूरे मामले में अब किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है, किस तरीके से कार्रवाई होती है, उस पर हमारी लगातार नजर है। बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी हमसे जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। इसी पर पंकज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ऋषिकेश से उनकी मौजूदगी है। पंकज, वहां अभी अब मामला शांत है, जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे वो निकल चुके हैं। कितनी देर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है, इसका खुलासा कितनी देर में होगा? देखिए, ये क्योंकि एम्स के बुलेटिन के बाद ही लग पाएगा, लगभग 5:30 के बाद एम्स की ओर से बुलेटिन जारी किया जाएगा और अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं तो उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा। हमने कोशिश की थी डॉक्टरों से बातचीत करने की, लेकिन उन्होंने अभी बिल्कुल भी मीडिया के सामने बात करने से इनकार कर दिया। और SDM जो ऋषिकेश SDM से उनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने भी कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिर्फ जो एम्स के डॉक्टर्स है, जो 3 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया था, उनके संज्ञान में है, वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा करेंगे किन कारणों से अंकिता की रिपोर्ट हुई है। लेकिन यहाँ जो मामला था, जो जिस तरह से तमाम भीड़ यहाँ इकट्ठा हो रही थी, वो अब शांत हो चुकी है, क्योंकि सभी लोग उसी के इंतजार में थे कि जो अंकिता की जो शव है उसका पोस्टमार्टम के बाद क्या कुछ खुलासे होते हैं, तो वही लोग इंतजार कर रहे थे। और दूसरी वजह एक ये भी थी कि लोगों को ये शंका हो रही थी कि कहीं दबाव न बनाया जा रहा हो अंकिता के पिता के ऊपर कि इस मामले को शांत कर लिया जाए, क्योंकि हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल मामला ये हो चुका है। और उसी के बाद जो तमाम लोग हैं वो ये कोशिश कर रहे थे कि अंकिता के पिता के साथ कोई किसी ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को रखा जाए उत्तराखंड की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। न्याय कब मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है और इसी का इंतजार सभी कर रहे हैं। शुक्रिया आपका पंकज, पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जब खुलासा होगा उसमें क्या आया है ये भी दर्शकों को बताएंगे। लगातार नजर है और न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर उत्तराखंड की बेटी को न्याय कब मिलेगा। इसी बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी है। फिलहाल बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप रहे हमारे साथ। वेदर रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप ना बदलें। पूर्ण विराम को ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।